आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम बहनों और भाइयों। हर शख्स का ख्वाब होता है कि इसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा ज़रूर आए जब इसका अपना घर हो। कोई जल्दी और कोई देर से इस ख्वाब को पूरा करता देखता है। अगर आप भी अभी तक अपना घर हासिल नहीं कर पाए और आपका ये ख्वाब पूरा नहीं हुआ, तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा आसान अमल बताएंगे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। मोहतरम नाजरीन, जिसको करने से आप अपना ख्वाब अल्लाह के फजल करम से पूरा कर सकते हैं। ये अमल क्या है, इसके लिए आपको क्या पाबंदी करनी है और ये अमल कैसे करना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब करें। तो मोहतरम बहनों और भाइयों, मकान की अहमियत और कदर कीमत इस शख्स को मालूम होती है जिसके सर पर छत नहीं होती, जिनके अपने घर नहीं होते। इनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कि घर की नेमत किस कदर ज़रूरी है। यही वजह है कि कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि इसका अपना घर हो। दुनिया में इंसान को सर छुपाने के लिए और ज़िंदगी बसर करने के लिए छत की ज़रूरत होती है ताकि वो बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके और इसको और इसकी औलाद को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। जैसे ही इंसान को दुनिया के अंदर घर की ज़रूरत और ख्वाहिश रहती है, बिल्कुल इसी तरह से इस इंसान को जन्नत में भी घर की ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमेशा हमेशा के लिए रहना है। हम आपको दुनिया के घर के लिए भी अमल बताएंगे, लेकिन इससे पहले जन्नत में घर बनाने से जुड़ा एक बहुत ही प्यारा वाक़या आपको सुनाते हैं जो कि बच्चों की तरबियत से भी मुंसलिक है। ये वाक़या हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन ने इस तरह से बयान किया है। वो कहती है कि मैं एक बार अपनी एक दोस्त को मिलने इसके घर गई। हम दोनों काफ़ी अरसे के बाद एक दूसरे से मिली थी, इसलिए आपस में बैठकर कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे थे। हम दोनों इधर उधर की बातों में मसरूफ़ थे कि एक छोटी बेटी स्कूल से वापस आई, बड़े अदब के साथ सलाम किया, यूनिफॉर्म चेंज किया और फिर आकर हमारे पास बैठ गई। फिर अपनी माँ से कहने लगी, अम्मी क्या आज जन्नत में घर नहीं बनाएंगे। पहले तो माँ ने इसकी बात पर ख़ासी तवज्जो ना दी, मगर वो बच्ची बार बार वक्फे से अपनी अम्मी से यही पूछने लगी। इसकी दोनों दूसरी बहन भी आकर यही बैठ गई, वो भी अपनी माँ से यही सवाल करने लगी। तब मुझे इस पर तफ्तीश होने लगी कि ये बच्चियाँ ऐसे क्यों कह रही हैं और मुझसे रहा ना गया और मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि आखिर ये बच्चियाँ क्या कह रही हैं और किस तरह जन्नत में घर बनाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, मैं देखना चाहती हूँ कि ये क्या है, मुझे बड़ा इश्तियाक था। चुनाचे मेरी दोस्त ने एक चटाई बिछाई और इस पर अपनी बच्चियों के साथ बैठ गई, जिनमें इसका छोटा बेटा भी शामिल था जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल होगी, वो भी शामिल था। फिर इनकी माँ ने पूछा, हाँ जी अब बताओ हम जन्नत में घर बनाएं। तो सब बच्चों ने मिलकर कहा जी। चुनाचा उनकी माँ ने आऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरत इखलास पढ़ना शुरू कर दी और बच्चे भी माँ के साथ वही सूरत इखलास पढ़ने लगे। पढ़कर उन्होंने ये घर बनाया और फिर अपने रब से दुआ करके अपने बच्चों को कहती हैं कि चलो अब तुम लोग अपने अपने रूम में चले जाओ। तिलावत मुकम्मल की। फिर इनकी माँ अपने बच्चों से बोली, अब बताओ अपने अपने इस महल में कोई ख़जाना भी रखना चाहते हो। सब बच्चों ने कहा जी हाँ रखना चाहते हैं। तो फिर माँ ने पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी माँ के साथ ये कलमात दोहराने लगे। अब ये बताओ क्या चाहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी बात का जवाब भी दें और फिर क़यामत और तुम क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथों से हौज़ कौसर से पानी पियो और फिर तुम क़यामत के दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़ कौसर से पानी पियो और फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगे। सब बच्चों ने मिलकर जवाब दिया हाँ जी।
तो अब माँ ने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया और बच्चे भी अपनी माँ के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने लगे। आखिर में माँ ने कहा, ठीक है बच्चों, आज जन्नत में घर बनाने का काम पूरा हुआ, अब जाओ अपने स्कूल का काम करो। तो ये एक छोटा सा वाक़या सुनाने का मकसद ये था कि अपने बच्चों की जब आप तरबियत करते हैं तो उस तरबियत को इस तरीके से कीजिए कि उसकी दुनिया तो संवरे उसकी आखिरत भी संवर जाए। और अपने बच्चों की तरबियत करने के बहुत से तरीके होते हैं, तो इसलिए अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि वो दुनियावी और दीनी दोनों तालीमात से आगाह हो सके। तो अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही नहायत ज़रूरी, आज के दौर का ज़रूरी वजीफ़ा है, जो कि बहुत ही मुख्तसर सा अमल है। जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसकी इतनी बरकतें हैं कि इस वजीफ़े की बरकत से मैं गारंटी देती हूँ कि जब आप इस अमल को करेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपका काम ना हो। जिन मेरी बहन भाइयों के अपने ज़ाती घर नहीं हैं, वो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उनके अपने ज़ाती घर ज़रूर बनेंगे। अपने ज़ाती घर में बहुत बरकत होती है, जैसे कि एक हदीस में है, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें बहुत बरकत होती है, एक औरत, एक सवारी और एक अपना घर। आपने देखा होगा कि जब किसी लड़के की शादी होती है और कोई औरत ऐसी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है जिससे वो गरीब से करोड़पति बन जाता है। कोई सवारी ऐसी होती है, जैसे कि पहले दौर में ऊंट होते थे और अब तो गाड़ियां होती हैं। कोई सवारी ऐसी होती है जिसकी वजह से इतनी बरकत होती है कि उसके दिन की दिहाड़ी बहुत अच्छी लग जाती है। और कोई घर इतने बाबरकत घर होते हैं कि एक घर होने के साथ साथ आपके 10 घर और भी बन जाते हैं। तो ऐसे ही कोशिश करें और इस अमल को करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपका अपना ज़ाती घर ज़रूर बनेगा। और ये अमल ऐसे नहीं आपने कहना कि आज जी हमने 17 मरतबा पढ़ना है तो 17 बार पढ़ने के बाद हमारा ज़ाती घर बन जाएगा। ये घर है, कोई हमने कोई मिट्टी से घर नहीं बनाना, हमने प्रॉपर घर बनाना है। तो उसके लिए आपको 3 चिल्ले करने होंगे। आप 120 दिन इस अमल को करें। अगर मेरी माने तो आप 10 माह तक इस अमल को लगातार करें, तो मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाअल्लाह 10 माह के अंदर अंदर आपका घर बनेगा। और ये एक बहुत ही सादा सा छोटा सा अमल है जो आपने रोज़ाना 212 बार इस कुरानी आयात को 212 बार पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला इसकी कुरानी आयात की इतनी बरकतें हैं कि इसकी वजह से आपका ज़ाती घर भी बनेगा। रिज़्क़ में इतनी बरकत होगी कि उसकी वजह से आप एट अ टाइम 3 से 4 घर बना पाएंगे। तो इंशाअल्लाह आपने इस अमल को लाजमी करना है। और अमल क्या है, आइए अमल की तरफ चलते हैं। तो आपने किसी भी टाइम कोई एक नमाज, किसी भी एक नमाज के बाद भी आप इस अमल को कर सकते हैं। रोज़ाना आपने सिर्फ 1 मरतबा इस अमल को करना है, दिन में 1 दफ़ा करना है। 212 बार आपने इस आयत को पढ़ना है, जो कि अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और दरमियान में आपने इस आयत को 212 बार पढ़ना है, जो कि आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 10 आपने पढ़नी है, जो कि वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून। एक दफ़ा फिर सुन लें, वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्ज़ि वजअलना लकुम फ़ीहा माइश क़लीलन मा तशकुरून। सूरत अल-अराफ आयत नंबर 10 आपने इसको रोज़ाना 212 बार पढ़ना है। अव्वल व आखिर आप 3 दफ़ा, 7 दफ़ा या 11 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं। ताक़दद में आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है और दरमियान में 212 बार आपने इस आयत को पढ़ना है। ये इतनी बाबरकत आयत है, इतनी ये लाजवाब आयत है कि जब आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपका ज़ाती घर ज़रूर आपको मिलेगा। आप अगर अपने रोज़ के 10 से 15 मिनट निकाल कर आप इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला
कुछ ही महीनों के अंदर आपको अपना घर ज़रूर मिलेगा, आपको ज़रूर बन जाएगा। तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। इस अमल की इजाज़त के लिए आपको मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना होगा और एक लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि इस अमल की इजाज़त के ज़रिए आप इस अमल को कर सकें। और उसके साथ साथ इस अमल के लिए आपको नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। हर नमाज के लिए ताज़ा वज़ू करने की भी पाबंदी कीजिए, ताकि आपको आपकी आदत बन सके 5 वक्त नमाज पढ़ने की। और 5 वक्त लाजमी नमाज पढ़नी है। किसी भी अमल, किसी भी वज़ाइफ के लिए जब आप पंजगाना नमाज पढ़ते हैं तो उसके साथ जब आप वज़ाइफ करते हैं तो उसकी बरकत बढ़ जाती है। और अगर आप बग़ैर नमाज के वजीफ़ा करते हैं तो ये अधूरा है, वजीफ़ा अधूरा रह जाता है। तो इसलिए अमल के साथ साथ आपने नमाज की पाबंदी लाजमी करनी है और इस अमल को जारी रखना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप खुद देखेंगे कि आपको कुछ ही महीनों के अंदर आपका घर बन जाएगा। दुआ है कि अल्लाह आप सबको, जितने भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके अपने ज़ाती घर नहीं हैं, अल्लाह उन सबको अपने ख़जानों से ज़ाती घर दे। आपकी मालो दौलत में इतनी बरकत हो कि आप देने वाले बन जाओ, ना कि लेने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये अमल आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। तो अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।